हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं मदरबोर्ड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, आपको आई थिंक सीपीयू या रैम तो आपको पता होगा कि लोग मदरबोर्ड पे सीपीयू लगाते हैं, रैम लगाते हैं, लेकिन और भी मदरबोर्ड के पार्ट्स होते हैं जो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप मदरबोर्ड खरीदते समय देख सकते हैं कि आपको क्या पार्ट्स चाहिए, उससे क्या चीज़ें अफेक्ट होती है। जैसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि मदरबोर्ड में पावर डिलीवरी के लिए वीआरएम होते हैं, वो किस तरह के होने चाहिए, उन पे हीट सिंक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस तरह की पावर वो प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा उस पर रिसर्च, या आपको अगर यूएसबी टाइप सी पोर्ट चाहिए आपको, तो उसके लिए क्या उस पर पावर हेडर्स हैं, यूएसबी सी के, यूएसबी 2 के पावर हेडर्स हैं, अगर हैं तो किस तरह के दिखते हैं। आपको अगर आपके मदरबोर्ड पे अलग अलग तरह के फ़ैन लगाने हैं तो क्या उसमें 3 पिन वाले या 4 पिन वाले हेडर्स हैं जहाँ पे आपके फ़ैन जो है वो आ सकते हैं, और पावर के हिसाब से जो है वो आपका सीपीयू कितना गर्म हो रहा है, आपका एनवायरनमेंट कितना गर्म हो रहा है, उसके हिसाब से क्या वो स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे मदरबोर्ड के हिस्से होते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि उनको आप कैसे देख के समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो क्या करता है। तो आइए चलो देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोसेसर। तो ये जो सेंटर में जो जगह है इस पे प्रोसेसर लगता है इस तरीके से। यहाँ पे प्रोसेसर जो है वो सेट होता है आपका। इस पे कुछ नॉच होते हैं जो आपको अपने प्रोसेसर से मैच करने होते हैं। जैसे इस पे नॉच ये इधर और इधर है, तो आपका प्रोसेसर इस तरीके से आप उसमें प्रोसेसर को लगा के और ऐसे लॉक कर देते हैं इसे। तो प्रोसेसर का जो मेन काम है वो आप जानते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो आपके मदरबोर्ड का प्रोसेसर और रैम होते हैं। प्रोसेसर में ही सारी प्रोसेसिंग होती है। आप जो भी काम कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वीडियो का काम कर रहे हैं, एक्सेल वर्कशीट पे काम कर रहे हैं, वो सारी जो उसकी प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसर करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोसेसर। उसके बाद जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रैम। ये देखिए, ये 4 रैम के स्लॉट होते हैं। इसके अंदर रैम की स्टिक्स आती हैं जो यहाँ पे लगती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मदरबोर्ड में 4 ही हों, किसी में 4 होंगे, किसी में 2 होंगे। और इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। एक कि कौन सा DDR स्लॉट है, DDR3 है या DDR4 है। जैसे यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे लिखा है DDR4, तो ये DDR4 स्लॉट है। आप इसमें चाहे तो 1 स्टिक लगाएं, चाहे तो 2 स्टिक लगाएं, चाहे तो 3 स्टिक लगाएं, चाहे तो 4 स्टिक लगाएं। अगर आप 1 स्टिक लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि किस में लगानी है। जैसे इसमें यहाँ पे ये लिखा है कि आप अगर पहले स्टिक लगा रहे हैं तो आपको कौन से वाले में जो है वो पहले स्टिक डालनी है, रैम स्टिक। तो नंबर 1 इस वाले में और फिर इस वाले में। 2 लगा रहे हैं तो इन दोनों में, 4 लगा रहे हैं तो फिर चारों में। तो ये आपका जो चीज़ है वो ध्यान रखनी है रैम के बारे में। रैम जो है वो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड होता है और उसका एक्सेस बहुत फास्ट होता है। तो प्रोसेसर के अंदर भी कुछ शॉर्ट मेमोरी होती है जिसे एल कैश बोलते हैं। L1, L2, L3 3 लेवल के कैश होते हैं, वो सबसे फास्ट होते हैं। L1 सबसे फास्ट, L2 उससे बाद, और L3 थर्ड नंबर पे। उसके बाद जो स्पीड में आता है वो आता है रैम। तो रैम जितना आप लगाएंगे उतने आपके प्रोसेसर्स जो हैं वो बैकग्राउंड में रह सकते हैं और फास्ट चालू होंगे और काम में आपका स्पीड बढ़ता है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो है चिपसेट। ये चिपसेट जो है ये कंट्रोलर होता है मदरबोर्ड का, यानी ये सारे पार्ट्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे से किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो चिपसेट प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है। पुराने ज़माने में 2 चिपसेट हुआ करते थे। एक सीपीयू के पास में हुआ करता था, एक यहाँ होता था, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज बोलते थे। लेकिन अब उनमें से एक जो है वो ऑलरेडी सीपीयू के अंदर मूव कर गया है, तो एक ही चिपसेट होता है सारे कंट्रोलर्स के लिए। ये जो है ये थोड़े से PCI पोर्ट प्रोवाइड करता है, थोड़े SATA कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट प्रोवाइड करता है, USB पोर्ट प्रोवाइड करता है। ये USB है, ये USB है, इधर भी USB पोर्ट है, तो वो सारे प्रोवाइड करता है और सारे कम्युनिकेशन हेल्प करता है। तो ये आपको ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली हीट सिंक है। इसके नीचे पतला सा चिप है, ये हीट सिंक बोलते हैं। जब चिप जो काम करता है तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उसमें से हीट निकलती है। तो हीट को डिसिपेट करने के लिए, यानी हीट को निकालने के लिए ऊपर उसके हीट सिंक लगाया जाता है। तो ये एक हीट सिंक है जो आपको दिखाई दे रहा है हीट निकालने के लिए। तो ये चिप जो है
ये सारे मदरबोर्ड को कंट्रोल करता है, तो इसे कंट्रोलर चिप बोलते हैं। इसके बाद हम जो देखेंगे वो है PCI स्लॉट। ये 1 2 3 4 5 6 PCI स्लॉट्स हैं, और ये जो लंबा होता है PCI स्लॉट इसे X16 बोलते हैं। ये भी X16 है, X16 है, और ये जो छोटे दिख रहे हैं ये X1 है। कुछ बीच के भी आते हैं जिन्हें X4 या X8 भी बोलते हैं। ये X16 में पूरे X16 की पिंस प्रोवाइड करता है। ये अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आधी पिंस हैं, सिर्फ यहाँ तक पिंस है, और यहाँ पे 2 पिन यहाँ लास्ट में होंगी। तो ये एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं जिन पे ग्राफिक्स कार्ड या लैन कार्ड या और आपको USB कार्ड ऐड करने हैं और SATA ऐड करना है, तो वो सब आप इस पे जो है लगा सकते हैं। तो इसे बोलते हैं PCI। ओके, इसके बाद हम चलते हैं, आपने देखा होगा ये CPU के पास में यहाँ पे कुछ कैपेसिटर्स हैं, ये कुछ चोक्स हैं, और ऐसी या तो 2 आपको ऐसी बड़ी बड़ी हीट सिंक दिखती हैं, या फिर यहाँ पे ओपन जो है वो भी दिखता है। इसके नीचे हीट सिंक के नीचे मॉसफेट्स यानी कुछ छोटी छोटी चिप्स लगी रहती हैं, जिसे मॉसफेट्स बोलते हैं, और इस पूरे सेटअप को जो है VRM बोलते हैं। इसका काम ये है कि यहाँ से CPU को पावर दी जाती है। CPU और RAM की पावर जो है वो यहाँ से आपकी पावर सप्लाई से यहाँ पे जो है वो कनेक्शन आता है, और इसके बाद ये सप्लाई को कंट्रोल करता है। जैसे आपके CPU को 1.1 वोल्ट चाहिए, 1.2 वोल्ट चाहिए, 1.3 वोल्ट चाहिए, 1.4, 1.45, जितना वोल्टेज उसको चाहिए, आप जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो ये प्रोवाइड करता है। तो ये जो है ये पावर यूनिट है, आप एक तरह समझ सकते हैं कि यहाँ से आपकी जो है पावर आती है CPU के लिए, और ये जो कंट्रोल करता है CPU उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि कितना पावर चाहिए, ये एग्जैक्टली उतना क्लीन पावर जो है वो पास ऑन करता है। तो इसे फिर से बोलते हैं VRM। तो ये उसका कनेक्टर है, 8 पोर्ट कनेक्टर होता है जो CPU को पावर प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह से मदरबोर्ड को जो पावर सप्लाई करता है वो होता है ये 20 पोर्ट ATX पावर कनेक्टर। तो ये भी आपका बिल्कुल इसी तरह का स्लॉट होता है जो आपके पावर सप्लाई में से आके सीधा इसमें कनेक्ट होता है। ये सारे मदरबोर्ड को जो है वो पावर देता है। आपने देखा होगा कि इसके ऊपर एक फैन लगता है जो इसको ठंडा करने के लिए, जैसे यहाँ ये हीट सिंक लगी हुई हैं, इसी तरह से इसके ऊपर जो है इसको ठंडा करने के लिए फैन लगाया जाता है। तो उस फैन को पावर देने के लिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 4 जो है पॉइंट वाला एक फैन कनेक्टर होता है। तो ये जो फैन कनेक्टर होता है, ये 4 पॉइंट वाला जो फैन कनेक्टर होता है वो स्पीड कंट्रोल्ड होता है। ऐसे 3 पॉइंट वाले भी होते हैं पर उसमें स्पीड कंट्रोल नहीं होती है। तो यहाँ पे नॉर्मली लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है CPU फैन, शायद आपको नहीं दिखेगा। इसी तरह की और अगर आपको जो है फैंस चाहिए होते हैं कैबिनेट के लिए या आपको वाटर कूलिंग के लिए, तो और जो भी फ़ैन अगर चाहिए होते हैं, तो जैसे ये एक देखिए यहाँ पे ये एक सिस्टम फ़ैन का लगा है, एक का यहाँ पे सिस्टम फ़ैन का है, एक ये पंप फ़ैन का यहाँ पे है। इस तरह से फ़ैन के 4 पॉइंट के कंट्रोलर होते हैं जिसमें फ़ैन का केबल लगता है। तो ये हो गया फ़ैन। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है ये दोनों, ये है USB हेडर, ये सीधा लगा हुआ है और ये उसी हेडर को आड़ा लगाया हुआ है। तो इसमें केबल ऊपर से लगेगा, इसमें केबल साइड से लगेगा। तो आपको दोनों तरह का व्यू जो है वो इसमें दिखाई दे जाएगा। इस एक हेडर से आपको 2 USB 3 या 3.1 या 3.2 जो भी स्पेसिफिकेशंस है वो आपको मदरबोर्ड के मैनुअल में या ऑनलाइन देखना पड़ेगा, लेकिन USB 3 श्योरली है। तो इस तरह का जो बड़ा कनेक्टर जो है ये दोनों, ये USB 3 कनेक्टर्स हैं। तो इससे आपको फ्रंट में आपको कम से कम 4 USB कनेक्शन दिए जा सकते हैं, USB 3, 2 इससे और 2 इससे। इस मदरबोर्ड पे, किसी मदरबोर्ड में ये एक ही होगा तो आपको 2 कनेक्शन दिए जाएंगे। तो ये है USB 3। इसके बाद आप देखें तो ये 2 पोर्ट देखिए, ये 2 और ऐसे ही 2 पोर्ट इधर है और 2 पोर्ट इधर है। तो ये 6 पोर्ट हैं एक साथ, इसे कहते हैं SATA पोर्ट। इससे आपकी हार्ड डिस्क जो है वो जोड़ी जाती है। आपकी हार्ड डिस्क को 2 कनेक्शन चाहिए होते हैं, एक डाटा ट्रांसफ़र के लिए और एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये डाटा ट्रांसफ़र के लिए हार्ड डिस्क में लगता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है आपकी पावर सप्लाई से सीधी लाइन आती है। ये आपको जो दिख रहा है ये CMOS बैटरी है। आप जो भी बायस में जो भी चेंजेस करते हैं वो आपके जाए नहीं पावर ऑफ करने के बाद, तो इस बैटरी की मदद से वो आपके रोम में स्टोर रहते हैं।
इसके बाद है आपका M.2 स्लॉट। इसमें आपकी M.2 SSD लगाई जाती है। SSD की लेंथ यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ तक भी हो सकती है, या यहाँ तक भी हो सकती है। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि इसमें नॉच आपको ध्यान रखना है। नॉच कई बार यहाँ होता है, कई बार यहाँ होता है, इसे M की बोलते हैं। यहाँ पर नॉच होता है तो B की बोलते हैं। दोनों जगह नॉच होता है तो M एंड B की बोलते हैं। तो उसके हिसाब से आपको हार्ड डिस्क जो है बाय करनी है। जब भी आपको M.2 की NVMe या SATA SSD अगर बाय कर रहे हैं तो ये नॉच ध्यान रखिए कि M का है या B का है। तो ये आपके जो है SSD हार्ड डिस्क का है। ये हार्ड डिस्क जो है SATA हार्ड डिस्क जो होती है, अपनी नॉर्मल SATA हार्ड डिस्क, वो लगभग 150 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड दे देती हैं। अगर इसमें आप जो SSD लगाएंगे तो वो लगभग आपको 500 मेगाबाइट्स पर सेकंड के आसपास की स्पीड दे सकती है। लेकिन वहीं अगर आप इस पोर्ट में M.2 पोर्ट में अगर NVMe हार्ड डिस्क लगाएंगे तो वो आपको लगभग 3000 से 3500 मेगाबाइट पर सेकंड का स्पीड दे सकती है। 150, 500 और 3 से 3500, तो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में ये आपको स्पीड प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली PCI पोर्ट से कनेक्टेड रहता है। एक और चीज़ जो मैं कवर करना चाहूँगा वो है आपका पीछे ये ऑडियो इंटरफेस। ये ऑडियो इंटरफेस आप देख रहे हैं, ये सब में अलग अलग तरह का होता है। किसी में सिर्फ 2 पॉइंट होंगे, एक माइक के लिए और एक हेडफोन के लिए, किसी में 5.1 होगा, तो ये अलग अलग है। और ये पूरा सिस्टम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन। इस लाइन के इधर इधर जो है वो आपका पूरा ऑडियो का सिस्टम है। ये जो है ये इसे DAC बोलते हैं, DAC, यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। आपका जो भी ऑडियो का डिजिटल सिग्नल होता है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके इसमें भेजता है, ताकि आप अपना हेडफोन वगैरह लगा के सुना पाते हैं। और ये कैपेसिटर्स हैं जो है पावर के लिए। तो ये पूरा जो इधर सिस्टम है ये आपका ऑडियो सिस्टम है पूरा, यहाँ से इधर। और इसको थोड़ा अलग रखा जाता है, क्योंकि अगर इस सब के बीच में मिक्स करेंगे तो इसकी वजह से जो है घर घर की आवाज़ में थोड़ा आपको इंटरफेरेंस मिलता है। तो इंटरफेरेंस को कम करने के लिए उसको ऐसे रखा जाता है। बाकी ये सारे स्टैंडर्ड पोर्ट्स हैं। ये नीचे जो है USB 3 है, ऊपर PS2 पोर्ट है, ये आपके वीडियो कनेक्शन के लिए जो है पोर्ट है, ये आपका HDMI पोर्ट है। इसके बाद ये फिर आपका LAN केबल का पोर्ट है, नीचे फिर USB 3, USB 2 और ऑडियो। तो ये सब स्टैंडर्ड सी चीज़ें हैं, इसमें कोई मेन चीज़ नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये बहुत सारे पोर्ट हैं। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात तो ये जो पोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम फैन लिखा है, तो ये फ़ैन के लिए, ये भी फ़ैन के लिए 4 पॉइंट वाला इस साइड में ये जो बना रहता है, ये फ़ैन के पोर्ट है स्टैंडर्ड। 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं जो आपको समझने होता है। एक ये होता है USB, USB 1, देखिए ये इस तरह का, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसे बोलते हैं USB 2 हेडर। जैसे मैंने आपको बताया था USB 3 के हेडर, जिससे आप 2 USB पोर्ट लगा सकते हैं, ऐसे इस एक से आप 2 USB 2 पोर्ट का आउटपुट ले सकते हैं। तो ये है USB हेडर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है सीरियल आउटपुट के लिए। आज के ज़माने में सीरियल आउटपुट यूज़ नहीं होता है, तो इसका आजकल कोई यूज़ नहीं है। ये आप कोने में देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट हेडर है, इसे बोलते हैं ऑडियो हेडर। ये ऑडियो हेडर जो है, यहाँ से एक ऑडियो जो है वो आपके कंप्यूटर के पीछे सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन आपने देखा है कंप्यूटर के आगे भी आपको एक माइक और हेडफोन के पॉइंट मिलते हैं, तो वो पॉइंट जो हैं वो इससे आते हैं। तो एक एग्जैक्टली इस तरह का हेडर आता है जो इसमें बैठता है, और उससे सीधा जो है आपके कंप्यूटर के सामने पॉइंट आते हैं, तो इसे बोलते हैं ऑडियो हेडर। इसके अलावा अब जो लास्ट चीज़ जो बच गई है वो है ये। इससे आपके कंप्यूटर के फ्रंट में जो है हार्ड डिस्क की लाइट, ऑन ऑफ करने का स्विच, रीसेट करने का स्विच, वो सारे इससे लगते हैं। उसका डिटेल भी मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। तो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है कंप्यूटर की।